नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। बात करेंगे दोस्तों वर्गो यानी कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा अगस्त का महीना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि वालों का कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। थोड़ा सा मिक्स बैग वाला ये महीना रहेगा आपका। हालांकि जो शत्रु हैं कहीं ना कहीं वो इतना परेशान आपको नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। शत्रुओं से यहाँ मतलब जो है वो इस तरह से है जो पीठ पीछे आपकी खूब बुराइयां करते हैं। उनकी बुराइयों से हालांकि आपकी सेहत पर तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक स्ट्रेसफुल आपका रह सकता है। आय में थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। घर में अगर पेयर वर्क करने की कुछ सोच रहे थे तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और कहीं पर अचानक सडनली कहीं जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। जो लोग बीपी के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हैं उनको अपनी सेहत पर काफ़ी ध्यान देना है, और क्योंकि सेहत के लिए ये महीना कुछ ज़्यादा अच्छे ट्रेंड मुझे नहीं दिखा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले 15 दिन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले जो 15 दिन होंगे वो आपके फाइनेंशियल स्थिति के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो भी आप डिसीजन लें फाइनेंस से रिलेटेड उसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। जमीन जायदाद के जो आपके निर्णय हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि लाभ होता हुआ वहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कुछ करीबियों से आपकी ज़्यादा फालतू की या कहूँ बिल्कुल फालतू की यहाँ पर कलेशबाजी हो सकती है। घरेलू खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लीजिए। हालांकि माता पिता के और सत्ता क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट से आपको फायदा मिलता रहेगा, उनका पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी शुरू के 15 दिन में थोड़ा सा सहज होकर चलिए, संभल कर चलिए। बात करते हैं दूसरे 15 दिन की। तो दूसरे जो 15 दिन है उसमें काफ़ी विस्तार आपका होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा और आपकी जो इंट्यूटिवनेस है वो भी आपकी वापस आएगी। और आप क्योंकि कन्या राशि वाले जो होते हैं वो थोड़े इंट्यूटिव होते हैं, उनको पता होता है कि अब आगे जो है क्या होने वाला है। तो इस तरीके की जो नेचर होती है वो सबसे ज़्यादा वर्गों में पाई जाती है। और इस अवधि में आपके कुछ कॉन्टेक्ट्स भी यहाँ पर बनते हुए आपको दिखाई देंगे और इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां थोड़ी सी आपको घेर सकती हैं, क्योंकि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल गई है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और मेहनत करते रहिए, आपको काफ़ी इस महीने कुछ मिल सकता है। तो ये हुआ आपके शुरू के 15 दिन और लास्ट के 15 दिन। अब हम चलते हैं वीक वाइज। मेरी कोशिश यहाँ पर आपको रहती है कि आप जब आप ये राशिफल सुने तो आपको एक पूरा महीने का एक निचोड़ आपको मिल जाए। तो पूरी कोशिश रहती है, तो इसलिए वजह से मैंने अब थोड़ा सा चेंज भी किया है अपने राशिफल में, जिसमें 15 दिन और लास्ट के 15 दिन का मैं बताता हूँ और साथ ही साथ आपको वीक वाइज बताता हूँ। तो आप एक ही राशिफल देखें और जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाए। तो पहले वीक की बात करते हैं। हालांकि पहले वीक में थोड़ी सी धन संबंधित प्रॉब्लम दिख रही है, साथ ही साथ पारिवारिक कलेश भी यहाँ पर दिख रहा है और साझेदारी के क्षेत्रों में भी थोड़ा सा मंद गति से कार्य होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे या कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे तो कुछ दिन रुक जाइए मेरे हिसाब से, और उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद ही करिए। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरे सप्ताह में फिर से मैं बोलूँगा कि स्ट्रेस रहने वाला है और वैवाहिक जीवन थोड़ा सा यहाँ पे कष्ट में हो सकता है। हालांकि नौकरी के लिए और फाइनेंशियल के लिए ये वीक जो है वो ठीक रहेगा, और जो व्यापार में आपकी बाधाएं आ रही थी वो भी कहीं ना कहीं अब आपकी दूर होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी आपको। बात करते हैं तीसरे सप्ताह में। तीसरे सप्ताह में आपका जो महीना है अब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और संतान के पक्ष से हो सकता है कि कोई बहुत दिक्कत आपको हो। हालांकि ऐसी कोई मेजर दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में मन अब लगेगा, जो पिछले 15 दिन से नहीं लग रहा था। हालांकि प्रेम संबंधों की बात अगर करूं तो थर्ड पर्सन की वजह से आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो सप्ताह काफी अच्छा है। बात करते हैं चौथे सप्ताह की। चौथे सप्ताह में
कुछ परिवर्तन मुझे दिख रहे हैं, कुछ रुके हुए काम यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी, जिससे आपके काम पूरे हो जाएंगे। और अगर आप भाग दौड़ नहीं करते हैं तो हो सकता है कि बनता हुआ काम भी आपका ना हो। तो प्लान होकर चलने की जरूरत आपको है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए ये जो सप्ताह रहेगा वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। 14, 22, 23, 31 को थोड़ा ध्यान रखें, और बुधवार वाले दिन हरी घास गाय को आप खिला सकते हैं, या हरा चारा आप गाय को खिला सकते हैं। इसके साथ साथ गणेश जी को मोदक का लड्डू आप हर बुधवार को खिलाते रहिए। इससे आपका कल्याण भी होगा और आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आपका कहीं ना कहीं कम होगा। तो दोस्तों, ये तो था वर्गों का। कैसा रहा अगस्त का महीना? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनकी कन्या राशि है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करें तो आप हमें 9411848508 9996238253 पे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नंबर और दोनों नंबर ये स्विच ऑफ रहते हैं। सिर्फ हमारा ये नंबर व्हाट्सएप पे रहते हैं, क्योंकि सर बात यह है स्विच ऑफ रखने की, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स हमें रिसीव होती हैं और हम पूरी कॉल्स को हमारे रिप्रेजेंटेटिव उठा नहीं पाते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन, और दूसरा निवेदन आप सभी से ये है कि हमें किसी भी ग्रुप में मत ज्वाइन कराइए। बहुत से लोग हमें बहुत सारे ग्रुप्स में ज्वाइन कर देते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, और जितने भी एनालिसिस हम लोग करते हैं, चाहे आप एक क्वेश्चन पूछें चाहे आप हमसे 4 क्वेश्चन पूछें, आपको उसकी एक निश्चित धनराशि यानी कि फीस आपको देनी होती है। कुछ लोगों को हिंदी समझने में दिक्कत आती है, तो अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस वर्ड को मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से ही आता हूँ, तो हिंदी मेरी शायद थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और उसके इंग्लिश आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका अर्थ अच्छे से समझा दूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी साथ मेरे साथ जुड़े रहिए।